नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि आने वाले मंथ अप्रैल में जो आपके बुध महाराज हैं वक्री होंगे 2 तारीख को। 2 से लेकर 26 तक वक्री रहेंगे, फिर जो है मार्गी होंगे। वक्री होने के दौरान ये अपना स्थान बदलेंगे। वक्री है तो ये राहु केतु के हिसाब से चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये जब यहाँ से मेष से, देखिए मेष में बैठे हैं, मेष से मीन में आएंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, वक्री हैं। तो यहाँ मीन पे आते ही ये नीच के हो जाएंगे। तो क्या असर देते हैं, क्योंकि मीन का बुध नीच का होता है, उस पर बात करेंगे हम। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए बुध वक्री आपके जो हैं वो 2 तारीख को होंगे, उसके बाद मार्गी होंगे 26 को, लगभग 24 दिन ये वक्री होंगे। बुध नीच का होगा बीच में। सूर्य उच्च का क्यों बोला मैंने, कि यहाँ पे सूर्य महाराज जो हैं आपके, आप जानते हैं कि मेष का सूर्य उच्च का होता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए, देखिए 14 तारीख को आए, 14 तारीख को उच्च के हो जाएंगे। ऐसे लिखा है मैंने शुक्र उच्च का। शुक्र कहाँ है, आपने कहा साहब ये शुक्र महाराज आपके मीन का शुक्र उच्च का होता है, यानी कि आपके शुक्र महाराज उच्च के हैं कब, 25 तारीख तक। तो क्या फल देंगे ये अप्रैल मंथ में, इस पे हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं धनु लग्न वाले जातकों, यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट की कैसा रहेगा आपका आने वाला मंथ अप्रैल, और क्या असर पड़ेगा आप पे जो ग्रहों का ट्रांजिट है, एज वेल एज बुध का जो खेल होना है उसका। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं। ओम बम बृहस्पति नमः का जाप आपने करना चाहिए। बृहस्पति स्वयं में सात्विक ग्रह है, तो बहुत ज़्यादा सात्विकता, बहुत ज़्यादा बोला है मैंने, बहुत ज़्यादा सात्विकता आपको भौतिकता से विमुख करती है, उससे बचना होता है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं बुध महाराज की। ये बैठे हैं आपके बुध, ठीक बात है। 10 तारीख को ये शिफ्ट होंगे, चूंकि वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। मालिक किसका होता है, 3 और 6 का। आपके ये स्पाउस वाले खाने का मालिक है, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, और बैठा है आपके संतान वाले खाने में। तो निश्चित रूप से संतान का योग बनाता है। वक्री होता है, इसके बाद भी संतान का योग बनाता है। जो बहनें जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए मजबूत योग बनाता है, खासकर उनके लिए जो लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही थी, या अदर मीन्स यानी आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए ये मजबूत योग बनाता है। बुध यहाँ बैठा हुआ है, और मैंने बताया आपको कि ये 2 तारीख को वक्री होगा। वक्री होने के बाद ये कहाँ बैठा है, संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में। यदि आप एजुकेशन के लिए, या आपकी संतान जो है एजुकेशन के लिए, या आपकी संतान जो है काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते थे लंबे समय से, और उनका काम फंस रहा था, या विदेश में रहते हुए PR का मैटर फंस रहा था, या फिर वीज़ा का मैटर फंस रहा था, तो वो फंसने का योग हटेगा। यानी कि ये बुध वक्री होकर आपके माइनस माइनस प्लस करके मजबूती से काम निकालेगा। उसके बाद बुध यहाँ देख रहा है आपके सीधे, यहाँ बैठा है 10 तारीख तक, देख रहा है सीधे आपके जो है शुक्र की राशि को, और मालिक बनता है ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, एज वेल एज स्पाउस वाले खाने का। तो इस स्पाउस के जो है एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट से आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मीन का बुध आया, ये बुध आपका नीच का हो गया। कब आया, 10 तारीख को वक्री मोड में अभी भी है। कब तक है, 26 तक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो बुध महाराज यहाँ एक तो नीच के हैं, नीच का बुध है या उच्च का बुध है, जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल लाएगा अगर उसे देखता नहीं है तो। अब किसको नहीं देखता है, मिथुन और कन्या का मालिक है, मिथुन को नहीं देखता है, तो आपके जो है मदर की साइड से, आपकी अपनी फैमिली की साइड से, और आपके स्पाउस में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बुध यहाँ जब वक्री होगा और उसके बाद नीच का होगा, तो जमीन से प्राप्त धन प्राप्ति का, नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको कि कौन से काम नीच काम होते हैं। तो बुध यहाँ धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाना है इसने, निश्चित रूप से आपके। और जब ये आएगा 10 तारीख के बाद यहाँ, और जब तक वक्री रहेगा, ये समझ लें आपके पुराने कोई काम, पुराने पेंडिंग मैटर्स हैं, वो सब सॉर्ट आउट होंगे। फिनेंस को लेकर, पैसा कहीं फंसा है, पैसा कहीं से लेना है, कहीं डूबा है, वो सब आप प्रयास करें बोला है, तो आपको पैसा निकलने का योग बनता है। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के भी आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देंगे। आपका अदर बिजनेस भी स्टार्ट करने का मजबूत योग बनेगा, खासकर तब 10 से लेकर 26 तक, जब यहाँ बुध आपके वक्री हैं। तो बुध महाराज धन प्राप्ति का योग बनाते हैं आपका। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके यहाँ। आपने कहा साहब मीन का शुक्र, यहाँ लिखा है मैंने उच्च का होता है। देखिए शुक्र महाराज उच्च के हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं अपनी नीच की राशि को। मालिक किसका होता है, 2 और 7 का, 20 तुला का यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। डबल मार्केश बनता है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, और शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मीन का शुक्र मैंने बताया आपको जो है उच्च का है 25 तक, तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल लाता है। कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है आपके, थोड़ा लाभ वाले खाने में हलचल लाएगा। अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूती देगा, बिजनेस में, काम धंधे में मजबूती देगा। यानी वो लाभ आपको, चूंकि ये इस समय उच्च का है, तुरंत नहीं दिखेगा, बाद में कालांतर में, यानी कि अप्रैल का जो लाभ है आपको उसके बाद दिखेगा, नेक्स्ट मंथ में, खासकर जब शुक्र महाराज यहाँ से आएंगे 25 के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो 25 तक यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, लाभ नहीं मिलता है, पेशेंस रखें, वो लाभ मिल जाएगा, कहीं डूबेगा नहीं।
शुक्र महाराज बुध के अभिन्न मित्र हैं आपके, और देखिए अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। हालांकि जो है मैंने बताया कि ये नीच की राशि को देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं शुक्र महाराज के यहाँ रहने पे। और सूर्यदेव यहाँ कब है, देखिए 14 तक हैं, तो देखिए 14 को शिफ्ट हो जाएंगे, 14 से लेके 25 तक, 14 से लेके 25 तक ये नीच का है आपका। जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, किसी अपोजिट जेंडर से आर्गुमेंट का योग बनता है, आपके कार्य क्षेत्र में अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनता है, थोड़ा बच के चलना है। शुक्र महाराज 25 को यहाँ आएंगे, संतान वाले खाने में, मंगल की राशि में है, अच्छी बात है। देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने को, निश्चित रूप से 25 तारीख के बाद ये आपको महीने का किया धरा जो आपका मेहनत है उसका लाभ देना स्टार्ट कर देंगे, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। शुक्र जब यहाँ आएगा आपका, इसको ध्यान से सुन लें, कब आया यहाँ 25 को आया, और 14 को देखिए सूर्यदेव यहाँ आ गए। 14 से 25 तक सूर्य शुक्र साथ बैठे हैं, यानी आपको उस समय माणिक्य पहनना अवॉइड करना है। हालांकि माणिक्य आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन उस समय नहीं पहनना है यदि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य और शुक्र साथ हैं या फिर गोचर में साथ आते हैं, उस समय उतार दिया करें तात्कालिक समय के लिए। अब सूर्य और शुक्र यहाँ बैठे हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, अगेन कोर्ट केसेस का योग बनाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतान पक्ष में बैठा है, देखिए मंगल की राशि में मालिक किसका है, आपके 6th हाउस का है, संतानों से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतान को लेके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। आपकी संतानों को ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा। संतानें जॉब चाहती हैं, यदि शनि में बुध है आपका, तो निश्चित रूप से संतानों को विदेश भेजने का या उनके स्थान बदलने का योग बनाता है। ये शुक्र की पोजीशन है। देखिए हम आते हैं भगवान भास्कर पे, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं आपके, बृहस्पति की राशि पे मीन पे बैठा है सूर्य, और मालिक किसका होता है, 5 का होता है। मैंने बताया आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य से आपको मन का सुख दे जाएगा। देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, जिनकी भी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध भी है या अकेले सूर्य है, तो वो जो है निश्चित रूप से आपको भाग्य से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देगा। जिनका लंबे समय से नौकरी नहीं लग रही है और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर आई है, उनका मजबूत योग बनता है। पॉलिटिकल लाइन का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है यहाँ पे ये, और साथ ही साथ इसको समझें, सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, यानी कि क्लास 1 लेवल की जॉब का योग बनाता है। आने वाले मंथ अप्रैल में सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ आ गए, जैसे ही यहाँ आए मेष का सूर्य उच्च का हो गया। अब सूर्य उच्च का देख रहा है शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। ध्यान रखिएगा, लाभ प्राप्ति के नए नए सोर्सेज बनाएगा। इस समय जब सूर्य यहाँ आएंगे आपके 14 के बाद, आप अगला काम, नया बिजनेस डाल सकते हैं। यदि आपके सूर्य में बुध की अंतर प्रत्यंतर है या बुध में सूर्य की है, तो 14 के बाद ऐसा बहुत बहुत मजबूत योग बनता है आपके लिए। अब सूर्य यहाँ बैठा कहाँ, मंगल की राशि में। देखिए सूर्यदेव जब यहाँ आए, देखिए मंगल की राशि में, सूर्य मंगल कब साथ आए थे, 25 को मंगल यहाँ आया था, तो कोई मतलब नहीं है। सूर्यदेव यहाँ 14 को आ चुके हैं, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और मेष का सूर्य उच्च का हो गया, तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल मचाएगा। इस समय आपका भाग्य आपके लिए फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लेकिन आपकी संतानों का भाग्य साथ देगा। यानी इस समय आपका जो है, जिनकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, आपके काम अगर होते हैं तो वो बेसिकली आपका अपना भाग्य नहीं है, वो आप अपनी संतानों के भाग्य से कमा रहे हैं उसमें, ये मान के चलिएगा, क्योंकि ये आप स्वयं के भाग्य वाले खाने में हलचल लाएगा, जो हलचल बहुत पॉजिटिव नहीं होगी, फ्लक्चुएशन लाएगा हलचल मतलब। तो ये सूर्य की, शुक्र की, बुध की देखी हमने, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, चलिए ठीक है। और मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं कहाँ, शनि की राशि में, शनि के साथ शनि और मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच का है, तो यहाँ पे थोड़ा पैनिक करता है शनि को ये। ठीक, मालिक किसका है, 1 और 8 का, आपने कहा साहब यहाँ का मालिक है, आपके विद्या संतान वाले खाने का और आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। मंगल कहाँ बैठा है, शनि के साथ 25 तारीख तक बैठा है। तो 25 तारीख तक आने वाले मंथ अप्रैल में जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, वो 25 से पहले कंसीव करना अवॉइड करें, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को के एक्सपेंडिचर का योग बनता है, पहली चीज़। उसके बाद संतानें आपकी बड़ी हैं, मंगल शनि साथ बैठे हैं, कन्फ्लिक्ट का योग बनता है। संतानों को आपको 25 तारीख से पहले वाहन देना अवॉइड करना है, अगर वो बालिग नहीं हुए हैं या समझदार नहीं हैं इतने, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह की जो है नुकसान का योग बनता है, संतान पक्ष से जो है वो एक्सपेंडिचर का योग बनता है। उसके बाद यहाँ पे हालांकि मंगल सूर्य की युति है, तो आपके संतानों के विदेश जाने का भी योग बनाएगा, संतानों के काम धाम पकड़ने का या स्थान बदलने का भी योग बनाएगा। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपने कहा साहब 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है, जब यहाँ बैठा है आपके 25 तक देखता है, चौथे से आपके 6th हाउस में। ठीक है, भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का या कोर्ट केसेस का योग बनता है। 7 से देखा इसने सूर्य की राशि को, तो आपके भाग्य वाले खाने में शनि मंगल देख रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएशन, इन दोनों की हीट से फ्लक्चुएशन आएगा, और आपके अपने टेम्परामेंट से आपका भाग्य बनेगा। तो आपको टेम्परामेंट अपना बचा के रखना है। मंगल महाराज यहाँ से देख रहे हैं बुध की राशि को, ये थोड़ा ऊंच नीच लाता है, क्योंकि मंगल जो है देख भाग्य साथ तो देगा, लेकिन जहाँ यहाँ बुध का मालिक, ये 6 का मालिक बुध होता है, बुध का ये अच्छा मित्र नहीं है, बुध से एनिमिटी होती है। तो यहाँ बैठ के आपके टेम्परामेंट के चलते यहाँ आपको भाग्य साथ देगा, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच आएगी, थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, आप असहज हो सकते हैं।
या आपके बॉसेस इत्यादि जो हैं, यदि कोई हैं, तो उनसे आपकी नाराज़गी या टकराव टाइप का हो सकता है। मंगल यहाँ आ जाएगा 25 को, ठीक बात है। अब मंगल यहाँ आया, राहु देव यहाँ बैठे ही हैं, राहु से भी इनकी पड़ती नहीं है। मंगल महाराज देख रहे हैं बुध की राशि को, अब बुध की राशि को देख रहे हैं, पहला माइनस, राहु के साथ बैठे हैं दूसरा माइनस, यानी 25 तारीख के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके गवर्नमेंट जॉब का मजबूती होगा, पॉलिटिकल लाइन का योग शूट कर जाता है, जो टिकट विकट इत्यादि क्या मिलते हैं वो पार्टियों के, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए बेहतर समय रहेगा। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो 25 के बाद ऐसा योग बनता है, झटके में आपको लाभ प्राप्ति का योग बनता है। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखा बुध की राशि को, आपके जो है अपने माता के पक्ष से आपके स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनता है, स्पाउस के सुख का हनन का योग बनाएगा, स्पाउस को देखिए उनके जॉब का, उनके कार्य क्षेत्र में स्टैब्लिश होने का योग बनाएगा, वाणी से कमाने का योग बनाएगा। 8 में से देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को, तो लाभ दे जाना है इसने, भले ही वो लाभ आपको तुरंत दिखाई न दे, यानी मंगल भी आपको धन का लाभ देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रहों पे आते हैं। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपका थर्ड हाउस में शनि बैठा है अपनी राशि में, शनि की महादशा अंतरदशा है या अंतर प्रत्यंतर है बेसिकली, तो ये लाभ का योग बनाता है, क्योंकि देखिए बैठा है थर्ड हाउस में और देख रहा है सूर्य अपने पिता की राशि को, और पिता से बहुत पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन पिता के घर का नुकसान तो करेगा नहीं, तो निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से लाभ का योग बनाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा है इसने, संतान वाले खाने को, तिर्यक दृष्टि से मंगल की राशि है, संतानों से आपके जो है वो टेम्परामेंट के चलते आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ऐसे ही 7 8 9 10 किसको देखा, मंगल की राशि को देखिए, तो संतानों की साइड से चीज़ों के एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएगा। अब किसके साथ बैठा है आपका जो शनि, मंगल के साथ बैठा है, यानी कि आपकी संतानें अविवाहित संतानों से भी मत एक न होने का, यानी क्लैशेस होने का योग बनाएगा, थोड़ा बचें। और जो बहनें जिनकी शनि मंगल शनि चल रही है, मैंने उनसे बताया उनको खास ध्यान रखना है जब तक मंगल महाराज हैं और शनि की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, आपको जो है कोशिश करना है कि आपके एटलीस्ट 25 तारीख तक तो आपको कंसीव करना अवॉइड करना है, ये ध्यान रखें। और यदि आपकी मंगल नहीं है, सिर्फ शनि चल रही है, शनि में बुध चल रही है, तो आपको लाभ का योग बनाएगा, लेकिन उस समय भी कंसीव करने के लिए आपको मंगल महाराज को शांत करना पड़ेगा। तो अपने स्पाउस से कहें, बहनों से कह रहा हूँ, अपने स्पाउस से कहें कि यदि बहनों की जो आपकी जो है धनु लग्न की जातिकाएं हैं, उनका शनि की अंतर प्रत्यंतर है, उन्हें कंसीव करना है या उन्होंने कंसीव किया हुआ है, तो हस्बैंड से कहें साथ में मंगल महाराज को शांत करें, यानी सुंदरकांड का नियमित पाठ करें अकल्ट के हिसाब से, ऐसा बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोज़ में। उसके बाद आते हैं बृहस्पति महाराज, यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके बृहस्पति बैठा है संतान वाले खाने में, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, 9 12 का मालिक होता है, योग कारक ग्रह है आपका, तो मोटा पुखराज आपको सूट करता है। सिर्फ एक ही दो लोकेशन ऐसी हैं जहां बृहस्पति बैठे तो पुखराज अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए योग कारक ग्रह होता है। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सूर्य की राशि को देखा, संतानों को लाभ होने का योग बनता है, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है उनको संतानों का लाभ होने का योग बनता है, संतान प्राप्ति का योग बनता है। लंबे समय से कंसीव आप करने की कोशिश कर रहे थे, दिक्कत थी, तो अब ट्राई करें आप, इस अप्रैल मंथ में मजबूत योग बनाता है। उसके बाद 5 6 7 शुक्र की राशि को देख रहा है, देखिए थोड़ा आपके लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, यानी लाभ में थोड़ा ऊंच नीच दिखाई देगी आपको। 7 8 9 आपको मजबूती दी जाएगा, यानी कि आपका भाग्य को मजबूत करेगा, संतानों का भाग्य बनाएगा, संतानों से आपका भाग्य बनाएगा, संतानों के लिए आपका भाग्य बनाएगा। सुकून किसको देगा, लग्न, यानी आपको। हाँ, आपके लाभ वाले खाने में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे पैनिक ना होइएगा। और लाभ आपको निश्चित रूप से, बृहस्पति अपना लाभ छोड़ता नहीं है, तो वो आपको दे जाता है, तो लाभ आपका योग बनाएगा। राहुदेव पे आते हैं, राहुदेव यहाँ बैठे हैं देखिए आपके, और केतु महाराज यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सामने आ गए केतु महाराज, इनकी पूंछ, ठीक बात है। यदि आपकी राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर है, बृहस्पति की राशि में बैठा है, देख रहा है बुध की राशि को, निश्चित रूप से जातक होगा जिनकी लंबे समय से जॉब नहीं लगी, उनका जॉब का योग बनाता है। अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, जॉब का योग बनाएगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा। राहु में बुध, बुध में राहु है तो विदेश का योग बनाएगा। राहु में बुध के साथ मंगल की शेड है, या राहु में मंगल की शेड है, या राहु में सूर्य, देखिए यहाँ साथ बैठे हुए हैं, सूर्यदेव यहाँ कब तक हैं, 14 तक, तो भले ही सूर्य पे ग्रहण लगाएगा, भले ही आपके भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लगाएगा, लेकिन इनकी युति जो है जब देखेंगे बुध की राशि को, तो ये आपके पॉलिटिकल लाइन का बहुत मजबूत योग बनाता है। ऐसा प्रयास कर सकते हैं, धन प्राप्ति का योग बनाना है। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। ऐसे ही केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, तो फ्लक्चुएशन लाएगा। जिनकी भी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उन जातकों को, उन भाई बहनों को किसी भी हालत में अपने जॉब में और स्थान में बदलाव बिल्कुल नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, जब तक केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। और यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो ये खास ध्यान रखना है, सडन झटके में चेंजेस का योग बनता है। माता हैं, अस्वस्थ हैं, तो उनके ऊंच स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। कोशिश करें वाहन इत्यादि खरीदना
अवॉइड करें जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है। कोई भी नया काम, किसी भी नए काम की स्टार्टिंग आपने थोड़ा अवॉइड करनी है। इवन मैरिज भी आपको इस समय अवॉइड करनी होती है यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है। तो जो है अल्टीमेटली केतु आपको झटके में लाभ का योग बनाता है। केतु जब बैठा है आपके इंप्लॉयमेंट वाले खाने में, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको अपनी नजर लगती है, तो आपको लाउड थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा जो है वो शेख चिल्ली के सपने नहीं बांधने हैं। आपने काम किया और भूल गए रिजल्ट कि यार देखा जाएगा, और रिजल्ट आपके पक्ष में निकल जाएगा। आप काम करेंगे, सोचेंगे इससे ये मिलेगा, उसको पैसा यहाँ लगाऊंगा, उसको यहाँ लगाऊंगा, तो हासिल कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि केतु जब बैठता है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में या भाग्य वाले खाने में या लाभ वाले खाने में, सबसे पहले जातक को उसकी स्वयं की नजर लगती है। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन होने वाली है। मैंने बताया ओम बम बृहस्पति नमः का जाप करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सात्विक न हुआ करें, और अदरवाइज जो है वो फ्लक्चुएशन हो जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपके चंद्रमा की बात करते हैं। मैंने लाल से उनका रोटेशन लिखा है, 16, 17, 18 चंद्रमा यहाँ आएगा, उसके बाद 3, 4, 5 यहाँ आएगा। यदि आपकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, क्या मतलब हुआ इसका, 10 और 11 का मालिक शनि, सेकंड और थर्ड हाउस का लॉर्ड है आपका। बेसिकली भले ही यहाँ बैठा शनि है, मार्केश की शेड में इस समय नहीं आएगा, लेकिन डबल मार्केश बनता है। ऐसे ही 2 और 7 का मालिक शुक्र आपके 6th हाउस और 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। तो ये मार्केश यानी शनि में आपका यदि शुक्र चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 3, 4, 5 और 16, 17, 18 को आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके संज्ञान में ना आए, बात वो अलग देखिए मुद्दा है। अब आगे बात बढ़ते हैं हम लोग कि हमने कहा साहब 12, 13 को यहाँ आएगा चंद्रमा, 12, 13 को, 26, 27 यहाँ आएगा। 26, 27 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 12, 13 को वृष का चंद्रमा आपका उच्च का हो गया। दोनों केस में चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। कहां का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है। यदि आपके मार्केश की शेड चल रही है, यानी मैंने बताया आपको शनि में शुक्र चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 12, 13 को और 26, 27 को, वो भी तब जब आप सीनियर एज के हो। यहाँ पे चंद्रमा का फ्लक्चुएशन चोट का योग बनाता है। चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो छुपी हुई व्याधियां, गुप्त व्याधियों का या गंदी बीमारियों का, फैलने वाली डिजीज का योग बनाएगा। उसके बाद चंद्रमा हम आते हैं, यहाँ आया 8, 9 को, और यहाँ आया 21, 22, 23 को। तो 8, 9 और 21, 22, 23 को, 8, 9 को राहु देव उस पर ग्रहण लगा देंगे, 21, 22, 23 को केतु लगाएगा ग्रहण। केतु का ग्रहण तो नाश पीटने वाला होता है। तो 8, 9 को और 21, 22, 23 को किसी भी हालत में आपको अपना स्थान नहीं बदलना है, जॉब नहीं छोड़ना है, बिजनेस में कोई चेंज नहीं करना है, कैसा भी नया डिसीजन नहीं लेना है। यदि आपको जॉब छोड़ना पड़ता है किन्हीं कारणों से दबाव के अंदर, तो भी कह दें भैया कि 8, 9 को और 21, 22, 23 को नहीं छोड़ूंगा, उसके अलावा किसी समय आप कह दें। तो ये ध्यान रखना है आपने। और चंद्रमा यहाँ पे ग्रहण लगेगा, अगेन आयु वाले खाने पे ग्रहण लगेगा, तो आपको एक्सेसिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है इस समय। यहाँ पे आपका 10, 11 को आया आपके विद्या संतान वाले खाने में, 24, 25 को यहाँ आया। ठीक है, संतानें थोड़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी आपकी, थोड़ी अस्थिर बुद्धि होंगी, थोड़ा मन से जो है ठीक है मनमौजी हो जाएंगी, चलता है इतना। और यहाँ पे ये आपको झटके से लाभ का योग बनाएगा। यदि शुक्र में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, 10, 11 को, 24, 25 को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट ट्रेडिंग का मजबूत योग बनाएगा। शेयर मार्केट ट्रेडिंग का मजबूत योग तो आपका 19, 20 को और साथ ही साथ 6, 7 को भी बनाएगा। तो ऐसा योग बनाएगा। ये झटके में लाभ का देख रहा है, शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल आने के चांसेस बनते हैं, थोड़ा पेशेंस रखें। 6, 7 को और 19, 20 को मैंने बताया आपको झटके से धन प्राप्त करने वाले कामों में योग बनाएगा। और यहाँ पे आपके थर्ड हाउस यानी भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बना सकता है, खासकर चंद्रमा में शुक्र चल रहा है, तो भाई बहनों की साइड से कोई लिटिगेशन इत्यादि भी आपको हो सकता है। 14, 15 को यहाँ बैठा है बुध की राशि में, 1, 2, 28, 29, 30 को यहाँ बैठा है आपके। फिर से बोल दूं कि इस समय आपको यानी कि 1, 2, 28, 29, 30 और 14, 15 को विवाह या कोई कमिटमेंट, मैरिटल कमिटमेंट, अफेयर का कमिटमेंट करना अवॉइड करें, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा और फ्लक्चुएशन लाएगा। आपके जो है स्पाउस, चूंकि मालिक क्या है, बुध है, बुध स्वयं फ्लक्चुएटिंग है और वहां चंद्रमा बैठा देख रहा है 1, 2, 28, 29, 30 को, 14, 15 को, तो आपके स्पाउस या जीवन साथी या लव पार्टनर के थोड़ा मन में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। उससे परेशान ना हो, समय को निकलने दें, समय के हिसाब से हर चीजें संतुलित हो जाती हैं या हर चीजें बिगड़ जाती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी के हिसाब से ये पोजीशन रहने वाली है। बृहस्पति महाराज लॉर्ड है आपका, ओम बम बृहस्पति नमः आपने करना है, ये याद रखें, इसको निश्चित रूप से समझ लें। और बृहस्पति के जो है एथिकल एनिमी कौन है, आपके शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य इनके अगेंस्ट में ना आए। अब इसका मतलब क्या हुआ, शुक्राचार्य आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, लीगल केसेस के देखें, लोन वाले पार्ट के मालिक बनते हैं, एनिमिटी के बनते हैं, और आपके लाभ वाले खाने के मालिक है, डबल मार्केश बनते हैं, और ये लग्न का लॉर्ड है। तो ये शुक्राचार्य ऐसा डबल मार्केश न बने कि आपके लग्न पे हावी हो जाए और मार्केश की शेड ले आए, इसलिए शुक्राचार्य को जरूर शांत करें। कैसे,
पहली बात तो ओम बम बसपते नमः, और शुक्राचार्य को कैसे शांत करेंगे इस आने वाले मंथ में आप, मैंने बताया हुआ है कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें। विष्णु सहस्त्रनाम में 6-7 A4 साइज के पन्ने होते हैं, हो सकता है उसमें आपको 15-20 मिनट लगे। अगर उसमें उतना टाइम आपको ज़्यादा लगता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बोला है मैंने कि माला जपें, या फिर अगर माला जपने में भी दिक्कत है तो मन में रास्ते में चलते हुए सुबह शाम जब मौका मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलें। नमः तब बोलेंगे जब बिना माला के बोलेंगे, तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।